नमस्कार। आज का हमारा ये जो विश्लेषण है वो एक बहुत ही आम सवाल पर है कि आखिर कुछ लोग किसी बात पर आंख बंद करके यकीन कर कैसे लेते हैं, और उससे भी ज़रूरी हम अपने चारों तरफ हो रहे इस हेरफेर को पहचाने कैसे। और ये एहसास मुझे लगता है हम में से बहुत से लोगों को होता है ना? जब हम अपने आसपास बहसे देखते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पर वो क्या है ये समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस उलझन में कोई भी अकेला नहीं है, और यही इस पूरी बात को समझने का पहला कदम है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या देखने वाले हैं। शुरुआत होगी उसी आम एहसास से, फिर हम देखेंगे कि ये विश्वास आखिर बनता कैसे है। इसके बाद प्रोपेगेंडा को पहचानने के कुछ टूल समझेंगे, फिर असल दुनिया में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि अब आगे क्या करना है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक आम एहसास। ये जो बार बार लगता है ना कि लोग अंधे क्यों हो गए हैं। असल में बात यह है कि कोई भी अंधा पैदा नहीं होता। असल सच्चाई तो ये है कि लोग अंधे पैदा नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऐसा बना दिया जाता है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है, कोई कुदरती चीज नहीं। एक तरह की कंडीशनिंग है जो सालों साल चलती रहती है। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है, आखिर किसी भी विश्वास की बनावट होती कैसी है। चलिए अब इसके जो 5 मनोवैज्ञानिक स्तंभ हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, किसी के विश्वास की जो नींव होती है ना, वो इन 5 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहला स्टेप है बचपन की प्रोग्रामिंग। धर्म, जाति, हम अच्छे वो बुरे, ये सब बचपन में ही दिमाग में डाल दिया जाता है। फिर दूसरा स्टेप है ग्रुप में रहने की मजबूरी। हमें डर लगता है कि कहीं ग्रुप हमें निकाल न दे, इसलिए हम वही मानने लगते हैं जो सब मान रहे हैं। तीसरा स्तंभ है हमारा ईगो, हमारी पहचान। जब कोई विचार हमारी पहचान बन जाता है तो उस पर सवाल उठाना मतलब हम पर हमला करना। चौथा स्टेप आता है पॉलिटिकल और मीडिया का खेल, बांटो और राज करो वाली सीधी सी बात। और पांचवां, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है असहज करने वाली हकीकत। मतलब अपनी पूरी दुनिया की सोच बदलने से तो अच्छा है कि एक आसान से झूठ को पकड़कर बैठे रहो, ज्यादा आरामदायक है ना? और यही सबसे जरूरी बात है, लोग झूठ पर इसलिए यकीन नहीं करते कि वो बेवकूफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उन झूठों से इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और ये इमोशनल कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि वो किसी भी लॉजिक पर, किसी भी तर्क पर भारी पड़ जाता है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि विश्वास कैसे बनता है, पर अब सवाल ये है कि हम प्रोपेगेंडा को पहचानें कैसे। एक सच्चे विचार और एक हेरफेर वाले विचार में फ़र्क कैसे करें। चलिए अब इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट देखते हैं। तो यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है प्रोपेगेंडा, जो हमेशा डर और नफरत का सहारा लेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई सवाल पूछे, वो सिर्फ एक तरफ की कहानी दिखाएगा और चाहेगा कि लोग आंख बंद करके उस पर यकीन कर लें। जटिल मुद्दों को बिल्कुल बच्चों की कहानी जैसा सरल बना देगा। और दूसरी तरफ है एक सच्चा विचार, वो समझ पैदा करता है। वो तो चाहता है कि लोग सवाल पूछें, वो कहानी के दोनों पहलू दिखाता है, और उसकी नींव हमेशा तर्क और सबूत पर होती है। वो मानता है कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है। और इन सब में एक सवाल है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब भी कोई नया विचार, कोई नई बात सामने आए, तो बस एक सवाल पूछना है, इससे फायदा किसको हो रहा है? हु बेनिफिट्स? पावर किसके हाथ में जा रही है? यकीन मानिए, ये एक सवाल कई बार पूरे खेल को पलट सकता है, छिपे हुए एजेंडा को सामने ला सकता है। तो ये रही आपकी 5 पॉइंट की चेकलिस्ट। इसे हमेशा अपने पास रखिए। पहला, क्या ये डर या नफरत पर टिका है? दूसरा, क्या मैं इस पर खुलकर सवाल पूछ सकता हूँ? तीसरा, क्या मुझे कहानी के दोनों पहलू दिखाए जा रहे हैं? चौथा, क्या ये तर्क और सबूतों पर आधारित है? और पांचवा, सबसे जरूरी, इससे असल में फायदा किसे हो रहा है? ये 5 सवाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो थियरी तो बहुत हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा असल दुनिया में काम कैसे करता है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां इसी खेल को बार बार खेला गया है। पैटर्न देखिए, हमेशा एक जैसा ही रहा है। नाजी जर्मनी में यहूदियों को दुश्मन बना दिया गया, सारी मुसीबतों का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। नतीजा, नफरत इतनी आम हो गई कि हॉलोकास्ट हो गया। फिर देखिए 2003 का इराक युद्ध, सामूहिक विनाश के हथियारों का एक डर बनाया गया, और उसी डर के आधार पर एक पूरे युद्ध के लिए जनता का सपोर्ट ले लिया गया। और आज सोशल मीडिया है,
एल्गोरिदम हमें सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिसे इको चेम्बर कहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें लगने लगता है कि सिर्फ हमारा पक्ष ही सही है और बाकी सब गलत। देखिए, तरीके बदल गए हैं, लेकिन डर और दुश्मन बनाने का जो मूल फॉर्मूला है वो बिल्कुल वही है। तो ये पूरा खेल, ये पूरी जो रणनीति है, वो इन 5 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। स्टेप 1, लोगों में डर या गुस्सा पैदा करो। स्टेप 2, उस गुस्से को एक दुश्मन की तरफ मोड़ दो। स्टेप 3, अपने मैसेज को, अपने झूठ को लगातार दिन रात दोहराते रहो। स्टेप 4, लोगों को आपस में बांट दो। और स्टेप 5, अपनी सत्ता बनाए रखो। ये एक ऐसी प्लेबुक है जिसे अगर पहचानना सीख लिया जाए तो इसके जाल में फंसने से बचा जा सकता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, पैटर्न को भी पहचान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे का रास्ता क्या है, हमें क्या करना चाहिए? गुस्से से जवाब देना है या जागरूकता से? चलिए इस आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्या नहीं करना है। हर किसी को बदलने के लिए निकल पड़ना या फिर सिर्फ जीतने के लिए बहस करना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर क्या करना है? हमें तार्किक रूप से सोचना होगा। अपनी भावनाओं से ज्यादा अपने तर्क का इस्तेमाल करना होगा। हर किसी से नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ चर्चा करनी होगी। और सबसे जरूरी, आक्रामकता से नहीं, बल्कि धीरे धीरे जागरूकता फैलानी होगी। लक्ष्य बहस जीतना नहीं है, लक्ष्य है समझ को बढ़ाना। तो आज से ही ये 4 आदतें अपनाई जा सकती है। बहुत ही सिंपल है। पहली, कोई भी चीज जो वायरल हो रही है उस पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। दूसरी, जो आपसे अलग सोचते हैं उनकी बात भी सुनने की कोशिश कीजिए। तीसरी, किसी भी बात पर इमोशनल होकर रिएक्ट करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकिए, एक पॉज लीजिए। और चौथी, अपनी रिसर्च खुद करिए। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो हेरफेर के खिलाफ सबसे बड़ा डिफेंस बन सकते हैं। और आखिर में बस ये एक लाइन याद रखिए, प्रोपेगेंडा हमेशा आपसे तुरंत प्रतिक्रिया करवाता है, आपको भड़काता है, जबकि सत्य आपको सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब भी कोई जानकारी सामने आए तो खुद से पूछिए, ये मुझे भड़का रही है या सोचने पर मजबूर कर रही है?